बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं 10th क्लास के। जो हमारे पास 9 वाला चैप्टर है उसमें हमने बेटा क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है बेटा, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब हमारे पास क्या करना है, हमने हमारे पास नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, उसको हमने डिकम्पोज करना है। मीन्स कि हमारे पास क्या होंगे बेटा, दो नाइट्रोजन होंगे, उनके साथ ऑक्सीजन अटैच होगा, उसको हमने क्या करना है, बेसिकली डिकम्पोज करना है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, डिकम्पोज करने के बाद हमारे पास क्या होगा, वो बनाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बनाएगा और हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या बनेगी, नाइट्रोजन बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी और जो रिएक्शन होगा ये हमारे पास कौन सा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास बेटा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसमें हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ है, तो हमारे पास क्या बन रही है, नाइट्रोजन बन रही है प्लस ऑक्सीजन बन रही है। अब आप देखिए हमारे पास गिवन डाटा कौन सा आ रहा है बेटा, हमारे पास जो कंसंट्रेशन है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की वो कितनी है, 1.1 मोल डीएम क्यूब है। कितनी है बेटा, 1.1 मोल डीएम क्यूब। उसके बाद जो कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन की वो है 3.90 मोल डीएम क्यूब। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो है हमारे पास 1.95 मोल डीएम क्यूब। और हमारे पास अगर इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या बनती है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हमारे पास N2 प्लस O2 आ जाता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये वाला जो रिएक्शन हमने बेटा यहाँ पे किया था। अब अगर हम रिक्वायर्ड मटेरियल की बात करें कि हमें चीजें कौन कौन सी चाहिए, तो बेटा हमें केसी चाहिए, जाहिर सी बात है केसी को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो अब इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास केसी क्या होती है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेड। ठीक है ना, आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, लैब में सेक्शन में भी डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास केसी क्या होती है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेड। अब हमने क्या करना है, हमारे पास रिएक्शन तो ऑलरेडी रिटर्न है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए हमारे पास सोल्यूशन में क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यूज, जो हमने कंसंट्रेशन हमें दी गई है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। फार्मूला में हमारे पास सिंपल से एक फार्मूला है, तो हमारे पास Kc इज इक्वल टू 3.90 का स्केयर आ जाएगा। अब स्केयर क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 and 2 है। ठीक है ना, क्या है बेटा, 2 and 2 है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये जो कोफिशिएंट है, ये जो बेटा आप लोगों के पास क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगा, पावर की फॉर्म में आएगा। ये आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिस्कस किया हुआ है। अब देन हमारे पास क्या होगा, 1.95। अब 1.95 आप लोगों के पास किसी वैल्यू आ रही है, ऑक्सीजन की आ रही है, और ये हमारे पास डिवाइड होंगे किसके साथ, हमारे पास जो वैल्यू आई थी 1.1 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ हमारे पास क्या होंगे बेटा, ये डिवाइड होंगे, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट था और ये हमारे पास क्या थे, प्रोडक्ट थे। अब Kc इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, अगर इसका स्केल लेते हैं तो 15.21 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.95 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर लेना है। इस पे डिवाइड करने से पहले हम क्या लेंगे बेटा, इसका स्केल लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 29.6595 ये वैल्यू आई। इसको हमने डिवाइड करना है 1.1 के स्केयर पे। पहले हमने स्केल लिया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1.21 आ गया। देन हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास Kc की वैल्यू क्या आई, 24.51 मोल डीएम क्यूब। अब मोल डीएम क्यूब आपने लोगों ने यूनिट फाइंड आउट करना सीखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मोलर कंसंट्रेशन में देखा था आप लोगों ने। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब इस रिएक्शन में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास कितने हैं बेटा, ये भी 2 है बेटा, ये भी 1 है। अब ये 2 है और ये भी 2 है। अब इसकी मोल डीएम क्यूब के साथ इसकी मोल डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगी और एक हमारे पास क्या बच जाएगी, मोल डीएम क्यूब बच जाएगी। तो हमने क्या लिखना है, वो उसका यूनिट लिख देना है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास के गिवन डाटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड का आपस में रिएक्शन है, उसमें भी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली Kc को फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास कंसंट्रेशन है जो हाइड्रोजन आयोडाइड की वो हमें गिवन है, वो कितनी है, 0.0878 मोल डीएम क्यूब। और जो कंसंट्रेशन है हमारे पास हाइड्रोजन की वो कितनी है बेटा, 0.011 मोल डीएम क्यूब। और जो कंसंट्रेशन है आयोडीन की वो हमारे पास कितनी है, 0.011 मोल डीएम क्यूब। वहां पे आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में रिस्पेक्टिवली लिखा होगा, उसमें आप लोगों के पास रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है फर्स्ट पहले ये आ रहा है, तो इस जो पहली वाली वैल्यू होगी वो हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी। सेकंड हमारे पास ये आ रहा है तो जो दूसरी वाली वैल्यू होगी वो इसकी होगी। थर्ड हमारे पास ये आ रहा है, जो तीसरी वाली वैल्यू होगी वो इसकी होगी। तो इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। अब देखिए हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो बनती है 2HiH2 प्लस I2 बनता होता है। अब देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है,
सेम जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही यहाँ पे रिक्वायर है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेम हमने क्या करना है, जो रिएक्टेंट है उनको हमने नीचे लिखना है, जो प्रोडक्ट है उनको हमने क्या करना है, ऊपर लिख लेना है। देन हमने क्या करना है बेटा, उसमें वैल्यूज को पुट करना है। अब हमारे पास H2 की वैल्यू कौन सी थी, 0.011, हमने वो लिखी है। और I2 की वैल्यू क्या थी, 0.011, हमने वो लिखी है। उसके बाद 2HI की वैल्यू क्या थी। अब देखिए यहाँ पे हमने स्केल डाला है, जाहिर सी बात है ये हमारे पास कोफिशिएंट है। अब हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है या पावर की फॉर्म में लिखना है। तो सेम हमने यहाँ पे क्या करना है, स्केल ले लेना है। स्केल लेने के बाद पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.00121, और देन हम इसका स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.006084। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास केसी की जो वैल्यू आएगी हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए वो कितनी आएगी, 0.01989 वैल्यू आएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। अच्छा तो बेटा अब हम अपना थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, हमने कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड को फाइंड आउट करना है। आप लोगों के पास रिएक्शन रिटर्न है न्यूमेरिकल में कि हमने नाइट्रोजन की फिक्सेशन को देखना है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की फिक्सेशन के बाद हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन आता होता है वो बेटा कौन सा है, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती होती है, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो उन्होंने हमें बेटा क्या दी है, इनकी कंसंट्रेशन दे दी है। हमारे पास जो कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन की वो हमारे पास क्या है, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल डीएम क्यूब है। और हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो कितनी है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल डीएम क्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास जो केसी की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है। अब हमने यहाँ पे बेटा केसी फाइंड आउट नहीं करनी, बल्कि हमने यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो केसी की वैल्यू उन्होंने हमें दी है, वो हमारे पास कितनी है, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ होती है। अब अगर हम इसके ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास नाइट्रोजन आता है बेटा, ऑक्सीजन आता है। जब आपस में ये दोनों रिएक्ट करते होते हैं तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बेटा हमारे पास बनता होता है वो हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता होता है। उसके बाद मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास केसी के एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए कौन से होंगे, के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, जो प्रोडक्ट होगा और जो रिएक्टेंट होंगे वो हमारे पास नीचे आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट आ जाएंगे और नॉमिनेटर में हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, हमने इस जो इक्वेशन दी उसमें हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमारे पास केसी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। उसके बाद हमने NO2 को फाइंड आउट करना है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हमारे पास N2 की वैल्यू है, और 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हमारे पास किसकी वैल्यू है, O3 की वैल्यू है, O2 की वैल्यू है, सॉरी। उसके बाद अब देखिए हमने क्या करना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को फाइंड आउट करना है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है ना, वो हमारे पास जो इसका सॉरी कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा या पावर की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हमने NO2 को फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है बेटा, इसको एक साइड पे कर लेना है, NO2 स्क्वायर को हमने साइड पे कर लेना है। और हमारे पास ये जो वैल्यू यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही थी, अब ये यहाँ आके हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास तीनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कितनी आई है, 1.1968 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 वैल्यू आई है आप लोगों के पास। अब हमने क्या करना है बेटा, आप लोगों के पास NO2 का स्क्वायर है तो हमने बोथ साइड पे क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट ले लेंगे आप लोगों के पास इस तरह से। ये NO2 है, इसका भी हमने क्या करना है बेटा, स्क्वायर रूट ले लेना है, और इसका भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मोल डीएम क्यूब आता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, NO2 की वैल्यू है, ठीक है ना, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट हमारे पास 1.4 आता है न्यूमेरिकल, उसमें बेसिकली हमारे पास अमोनिया की कंसंट्रेशन है, तो हमने अमोनिया की कंसंट्रेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये रिएक्शन हमारे पास देखिए, हमारे पास नाइट्रोजन होता है प्लस आप लोगों के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और ये हमारे पास क्या बनाता होता है, 2NH3 बनाता होता है। अब देखें अगर रिएक्शन को हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन है वो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। वो रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 6 आ रहे हैं, और नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3H2 आएगा,
ठीक है ना। अब ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है। अब हम लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हम लोगों ने करना है 2NH3 को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड है अमोनिया, अमोनिया हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अब जो कंसंट्रेशन है हमारे पास नाइट्रोजन की वो कितनी है, 0.31 मोल डीएम क्यूब है, और जो कंसंट्रेशन है हमारे पास हाइड्रोजन की वो कितनी है, 0.50 मोल डीएम क्यूब है। और जो केसी की वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास कितनी है, 0.5 मोल -2 DM6 हमारे पास आ रही है। आप लोगों को पता है कि अमोनिया का हम लोगों ने मोलर कंसंट्रेशन निकाली थी, तो वो हमारे पास 1/मोल स्क्वायर DM6 आई थी। तो हमारे पास जब हम 1 को खत्म करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाती है, उसके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वैल्यू को जब आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाते हैं। तो हमारे पास ओ वाला रिएक्शन ये आप लोगों के पास आ गया, नाइट्रोजन है प्लस 3H2 है, हाइड्रोजन आ जाते हैं तो 2NH3 बन जाता है, और हमारे पास कंसंट्रेशन जो हमने फाइंड आउट करनी है वो NH3 की फाइंड आउट करनी है। केसी की अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, NH3, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद N2 आ जाएगा, फिर देन हमारे पास H2 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिखना है, जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं उनको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना होता है, सेम हमने यहाँ पे वो लिख लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। हमारे पास वैल्यूज किसकी है, केसी की है, और हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, केसी की वैल्यू पुट करनी है। अब केसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0.5 मोल -2 DM6 आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो केसी की वैल्यू है यहाँ पे, वो यहाँ जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमने सब सारी वैल्यू जो है हमारे पास, केसी की वैल्यू हो गई, N2 की वैल्यू होगी, और हमारे पास क्या होगी, H2 का क्यूब हो गया। इन सब की वैल्यूज को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसका क्यूब ले लेंगे, क्यूब लेके हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसका हमने क्या ले लेना है बेटा, स्क्वायर रूट ले लेना है, जैसे हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में किया है। स्क्वायर रूट क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास अमोनिया का स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू ये ओवरऑल आई है इसका भी हमने क्या लेना है बेटा, स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NH3 0.1392 आ जाएगा। अगर ओवरऑल इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास 0.14 आती होती है, 0.14, ठीक है ना, मोल डीएम क्यूब आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स थे। तो इन न्यूमेरिकल्स में किसी भी तरह की कोई क्यूरीज या कोई क्वेश्चन आता है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।